मैं कुलवीर सिद्धि जी जो दबाना चाहते हैं उनके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हाँ जी सर। ये कितने रुपए का नोट है? 2000 का जी। 2000 रुपए का। ये कितने में चलेगा? 2000 में। और इसको मैं बिल्कुल कुचल रहा हूं, बिल्कुल किया। और अभी कितने में चलेगा? अभी भी 2000 में चलेगा। 2000 में चलेगा। मैंने इसको फुल दबाया। हाँ जी। और अभी ये कितने में चलेगा? 305 दिन का किया जाता है तो 305 दिन में 5000 लीटर के करीबन गई है। और अभी उम्मीद करें 5000 लीटर प्लस जाएगी। अगर 5000 लीटर की कोई गाय है तो उसका बच्चा एबीसी में या एसएसजी में या केजीएसजी नॉर्मल में इनमें सीमन दे रहा है। आप गाय 10,000 की खरीदना चाहते हैं, आप गाय 15,000 की खरीदना चाहते हैं, आप गाय 25,000 की खरीदना चाहते हैं, आप इधर आके खरीदिए, आपको गाय मिलेगी। ऐसा नहीं कि 25,000 की गाय नहीं मिलती, 20,000 की गाय नहीं मिलती, 15,000 की गाय नहीं मिलती, गाय 10,000 की मिलेगी आपको। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। और हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो स्पेशल देसी गायों की, देसी ब्रीड वाली गायों की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जी। आज की वीडियो के लिए फिर से पहुंचे हैं फ्रेश मिल्क डेयरी फार्म गुरु भाई के पास। आज पहुंचे हुए हैं जी। प्रॉपर एड्रेस भाई साहब के घर का, पहले डेयरी फार्म का एड्रेस बताना चाहता हूं जी। गांव का नाम पड़ता है जी 1 STB लखों वाली हैड। हनुमानगढ़ से जब जाते हैं हम लोग रावतसर की तरफ, जो जयपुर वाला रोड है जी, उस रोड पर हनुमानगढ़ से लगभग 20 किलोमीटर आगे आके भाई साहब का मेन रोड के ऊपर बिल्कुल ये गांव पड़ता है जी। गुरु भाई के पास इससे पहले भी आते रहते हैं। 1 साल के करीब हो गया कि इस डेयरी फार्म से वीडियोस अपने चैनल पर आती हैं जी। और हर बार एक से बढ़कर एक गाय देखने को अपने इस घर से, इस डेयरी फार्म से देखने को आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जी। सेल के लिए अवेलेबल भी गाय रहती हैं। और उसी तरह से आज है लगभग 10-15 गाय टोटल हैं जिनमें से सेल के लिए अवेलेबल भी रहेंगी। और कुछ गाय यहाँ से सेल होकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जा रही हैं। कस्टमर भी भाई साहब के पास आए हुए हैं। एक खास बात इस डेयरी फार्म के बारे में है, जैसे अक्सर भी वीडियोस में गुरु भाई भी बताते रहते हैं और मैं भी आप लोगों को एज पॉसिबल बताता रहता हूं कि एक तो है कि स्टार्टिंग से देसी ब्रीड का काम है जी। दूसरी बात, जो भी किसान भाई चाहे कोई नया हो या पुराना हो, सबके लिए एक से बढ़कर एक ब्रीड देसी गायों में गुरु भाई लेकर आते हैं। क्योंकि जो ये रहता है कि अच्छी ब्रीड आगे बढ़े, इंक्रीज़ हो, देसी ब्रीड्स को बढ़ावा भाई सब दे रहे हैं। बातचीत आगे की गुरु भाई के साथ करते हैं और प्रॉपर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सलाम, राम राम। राम राम। कैसे हो गुरु भाई? बहुत अच्छे हैं जी। और घर परिवार काम काज बढ़िया? एकदम सुख शांति। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। सबसे पहले तो चलो मैंने तो प्रॉपर एड्रेस बता ही दिया जी, एक बार आप भी रिपीट कर दो जी। डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, स्टेट राजस्थान। और हनुमानगढ़ से 20 किलोमीटर दूर जयपुर वाले हाईवे पे अपना फार्म पड़ता है, 1 STB लखों वाली हैड। ओके जी। गुरु भाई कॉन्टैक्ट नंबर 9413864260। ओके जी। गुरु भाई अगर बात करूँ तो 1 साल हो गया या अभी नहीं हुआ? 1 साल हो गया जी। हो गया 1 साल मेरे को आपके पास आते जी। और 1 साल में कोई करेक्ट तो मेरे को याद नहीं, कम से कम 20-25 वीडियो तो बनाई होगी। हाँ, लमसम 20-25 वीडियो बन गई है। और कुलवीर भाई कुछ समय की प्रॉब्लम से वीडियो नहीं बनी है, लेकिन जब अपनी वीडियो लगती है तो एक किसानों के लिए एक मैसेज होता है। सही बात है। किसानों को जागरूक करने के लिए। हाँ जी। सेल परचेज तो अगर वीडियो लगाएंगे तब भी चलेगा, अगर वीडियो नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। सही है जी। तो एक आपके YouTube के माध्यम से एक संदेश होता है किसान साथियों के लिए कि आजकल जो सिस्टम चला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हाँ जी। आप पैसा डाल रहे हैं, गाय आपको मिल नहीं रही, गाय मिल रही है तो आपको सही नहीं मिल रही, गाय मिल रही है तो दूध नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऑनलाइन ना खरीदें और ऑफलाइन खरीदें। जहां से भी गाय खरीदें आप विजिट करके डेयरी फार्म पे, अगर मिल्किंग वाली है उसकी 2 से 3 टाइम मिल्किंग देखें, अगर प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी चेक करवा के आप घर पे लेके जाएं। कुछ किसान साथियों को मेरे को लमसम डेली की एवरेज 10 कॉल आती है कि हमारा फलाने डेयरी फार्म पे पैसा डाल दिया, गाय नहीं भेजा, या फलाने फेसबुक से नंबर मिला था हमारे को, हमने पैसा नहीं मिला, गाय नहीं भेजा, पैसा ले लिया। और कुछ चीटर इस प्रकार से बैठे हैं कि आप ट्रांसपोर्ट का पेमेंट डाल दीजिए 5,000 10,000 तो गाय हम आपके घर पे पहुंचा देंगे और उसके बाद पैसा लेंगे। तो किसान साथियों, इन सावधानियों से आपको बचना होगा। आप कहीं से भी गाय खरीदें, चाहे वो मेरे से खरीदें चाहे अन्य डेयरी फार्म से खरीदें,
तो आप विजिट करके यहाँ आके या कहीं से भी गाय खरीदे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेटों में जहाँ गाय विकसित है, और वहां से आप गाय खरीदे और गाय के पास में खरीदे। 1-2 दिन का समय जरूर बर्बाद होगा आपका, लेकिन उसमें आपका लॉस नहीं होगा, आप उसमें घाटे में नहीं जाएंगे। तो किसान साथियों, पहली जो बात थी ये। और दूसरी बात है, जो बाजारों में नकली दूध जोरों पे है, नकली घी जोरों पे है, तो उनसे सावधान रहना है। इससे अच्छा है आप अपने घर में जो भविष्य है, अपने बच्चे हैं, उनको आप पानी के साथ रोटी खिला दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप दूध, बाजार का नकली दूध मत पिलाएं। अगर आपको दूध खरीदना है तो किसी डेयरी फार्म से कांटेक्ट करके खरीदें। अगर आपको घी खरीदना है तो किसी किसान के कैसे घी खरीदिए। तो मेरा एक कड़ा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से, और पिछले 1 साल से मैं एकदम संघर्ष कर रहा हूं किसान साथियों आपके लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में एक देसी गौवंश, जो मेरी मुहिम है पिछले 1 साल से, हर खूंटे पे हर घर में एक देसी गौवंश। आप एचएफ रखिए कोई बात नहीं, आप भैंस रखिए कोई बात नहीं, लेकिन एक देसी ब्रीड की, आपके छोटे बच्चे और आपकी स्वास्थ्य को देखते हुए आप देसी ब्रीड का ही दूध पिए। काश ये 100 साल पहले जो आज वीडियो के माध्यम से या हम बता रहे हैं, या कुछ और भाई युवा साथी लगे हुए हैं, ये 100 साल पहले अगर इस देसी ब्रीड की दूध की और गुणवत्ता घी के बारे में बताया होता, और आज भारत में लगभग 99% जो मरीज हैं वो आज देसी गौवंश का दूध पीते, तो आज इतनी श्रेणी में ना होते। तो किसान साथियों, एक निवेदन है आपसे मेरा कि आप देसी गौवंश रखें। वो दूध दे तब भी अच्छा है, ना दूध देवे तब भी अच्छा है। आप रोड से पकड़ के एक गौवंश घर पे ले आए, अगर मोल नहीं लेना चाहते तो उसकी सेवा करें, उसको सुबह सुबह थोड़ा गुड़ खिलाएं और एक रोटी दें, तो उसके साथ ही आपका बहुत ज्यादा बेहतरीन फायदा होगा। तो किसान साथियों, एक मुहिम रहेगी, भारतीय नस्ल की एक पवित्र नस्ल आपके घर में हो, चाहे वो राठी हो, साहिवाल हो, थारपारकर हो या कोई अन्य नस्ल हो, लेकिन हो भारतीय मूलवश की। तो किसान साथियों, आज की वीडियो अहम होने वाली है और वीडियो अंत तक जरूर देखें। सही बात है गुरु भाई, ये एक खास बात आपकी, चलो आपने काम के बारे में आपकी विशेषताएं बहुत लोगों को बताई और सभी लोगों को मालूम भी है जी। और जो विशेषता मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि मेरे को आपके घर पर आकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखते हो। देखो कुलवीर भाई, बात ये है, हमारे डेयरी फार्म पे आने के बाद में हमारा मेन मकसद गाय बेचना नहीं है, मेन मकसद है किसान को जागरूक करना। सही बात है। आज किसान की अर्थव्यवस्था देखे तो वो बिल्कुल डाउन है, हम किसान को ऊपर लेके जाना है। और राजस्थान का एकमात्र डेयरी फार्म, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, एकमात्र डेयरी फार्म ऐसा है जो ब्रीड डेवलप करके दे रहा है। और आप कहीं से भी लेंगे, आपको क्रॉस दिया जाएगा और ब्रीड डेवलप करने में 4 से 5 साल लगेगा। हमारे से आप गाय किसी भी प्रकार की देसी गौवंश कैसी भी चाहिए, फास्ट इलेक्ट्रेशन लेके 7 इलेक्ट्रेशन तक कितना दूध चाहिए, कितनी ब्रीड चाहिए, यहां से डेवलप होके आपको मिल रही है। और हम ये दावा करते हैं, हम जो देते हैं वो 100% शुद्धता के साथ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुलवीर सिद्धू साहब आज हमारी डेयरी फार्म में 1 साल आ रहे हैं, हाँ। 1 साल हो गया करीबन, अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है। क्यों नहीं आई है कि हम कस्टमर को खुद बोलते हैं कि कस्टमर इधर आके गाय खरीदे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इधर से अगर कोई गाय गलत चली गई, वो किसी डेयरी फार्म से चली गई, चाहे हमारे भी डेयरी फार्म से चली गई, तो उसमें हम लोग आपके हाथ नहीं आने वाले। तो किसान साथियों, आप जागरूक रहें, जितना हो सके आप ऑफलाइन करें, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। ऑनलाइन के चक्कर में आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। सही बात है गुरु भाई, सच्ची सुच्ची बातें आपने की है जी। अगर समझने वाला कोई भी भाई समझता है तो अगर ये बोल सकते हैं कि अगर एक भी भाई किसी ने सीख आपकी वीडियो देखकर ले ली तो आपका ये बोलने का जो काम था वो सफल हो गया। सही बात है कुलवीर भाई, मेरे एक ही दिल में इच्छा है कि मैं एक व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक गौ पालक हूँ। आप मेरी डेयरी फार्म में आते हैं तो आप ही मेरे को वास्तव बोलते रहते हैं, गुरु भाई मैं आपको किस नजर से देखता हूँ, एक गौपालक की नजर से देखता हूँ। सही है। और हमारी डेयरी फार्म में आज तक कुलवीर सिद्धू आपके चैनल पे या कोई भी बंदा हिस्ट्री उठा के देखे, हमने किसी को भी प्रमोट नहीं किया है कि आप ऑनलाइन लो। हमने एक ही प्रमोट किया है कि आप ऑफलाइन करो, ऑफलाइन करो। ऑफलाइन में आपको 99% नहीं 101% रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहना चाहते हैं। जो गाय आप लेना चाहते हैं वो आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मिलेगा। ओके जी गुरु भाई, अब आगे की बातचीत करूंगा जी थोड़ी आज वाली गायों के बारे में।
कस्टमर जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं और कितनी गाय सेल होकर कहाँ कहाँ आज जा? कस्टमर महाराष्ट्र से भी आए हैं, जो महाराष्ट्र का जो स्टडी मैं कर चुका हूँ काफ़ी टाइम से। हाँ जी। महाराष्ट्र में गाय बहुत ज़्यादा अच्छे किसानों के पास गई है। और पिछले 1 साल से आपको कुलवीर पता है कि हम 15 स्टेटों में काम कर रहे हैं। हाँ जी। और ऐसा कोई सा स्टेट ना हो जहां मैं ना गया हूं, और जहां अपनी गाय गई है 5 से ऊपर वहां मैं पहुंचा हूं। अगर ठीक है, अगर 99% अगर पहुंचा हूं, 1% या 5% या 10% नहीं पहुंचा हूं, और उनको कवर कर रहा हूं, धीरे धीरे उन तक भी पहुंचूंगा। पॉसिबल जितना हो सके कोशिश की जहां मेरी गाय जाएगी वहां मैं जाऊंगा और अच्छी तरह से किसानों को गाइड करूंगा, मिस गाइड नहीं होने दूंगा। एक डेयरी फार्म कैसे सक्सेस होता है, आपको डेयरी फार्म में लॉस क्यों हो रहा है, आपको देसी गौवंश आपकी दूध क्यों नहीं दे रही, आपकी देसी गौवंश आपने हमारे से खरीदा है वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा, अगर प्रेग्नेंट हो गया और वो डिलीवरी टाइम समय क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या आ रही है। इस प्रकार की समस्या हम खुद, हमारे पे डिपेंड करता है, हम किसानों की समस्या खुद पे लेते हैं और किसानों के विजिट करके उनको लॉस नहीं होने देते, उनको लॉस से बाहर लेके आते। गुरु भाई, बातों में मेरे एक बात ध्यान में आ गई कि 1 साल से ऊपर, 1 साल तो हो ही गया जी आपकी वीडियोस बनाते। जी बिल्कुल, जरूर होगा। तो मेरे हिसाब से अपनी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं होगी जिस पर 2-4 कोई नेगेटिव कमेंट ना आए हो। तो उसके बारे में मेरा तो ये सोचना है कि कुछ ना कुछ ये हो सकता है कि कोई आपके ही ऐसे भाई बंधु हो जिनकी आपके साथ बनती नहीं, या आपके काम को दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी कुलवीर सिद्धू जी, आपने सही सवाल उठाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी का काम देख के जर नहीं सकते। वो एक कहावत बनी हुई है ना, लोग ऊपर जा रहे हैं तो उसकी टांगे खींचने पे लगे होते हैं। अगर नीचे बैठा है उसका कुछ भी नहीं हो रहा तब भी उसको मारे। तो मैं कुलवीर सिद्धू जी जो दबाना चाहते हैं उनके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हाँ जी सर। ये कितने रुपए का नोट है? 2000 का जी। 2000 रुपए का। ये कितने में चलेगा? 2000 में। और इसको मैं बिल्कुल कुचल रहा हूँ, बिल्कुल किया। और अभी कितने में चलेगा? अभी भी 2000 में चलेगा। 2000 में चलेगा। मैंने इसको फुल दबाया। हाँ जी। और अभी ये कितने में चलेगा? अभी भी 2000 रुपये में चला। इसकी वैल्यू डाउन हुई? नहीं हुई। अगर इस नोट को मैं फाड़ दूं तो किसी दुकानदार के पास चला जाऊंगा तो वो लेगा, चलेगा 2000 रुपये में। हाँ जी। लेकिन इसकी इमेज डाउन हो जाएगी। सही है जी। इसकी इमेज डाउन हो जाएगी। हाँ, इसी प्रकार से मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि हम अगर अच्छा काम करेंगे, सही है जी, किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे तो कोई दबा ही नहीं सकता हमारे को। हमारी वैल्यू वैसे रहेगी जैसे 1 साल पहले थी। अगर इसमें हम गलत करते किसानों के साथ, जैसे मैं आपको बताया कि नोट फटा हुआ अगर किसी दुकानदार के पास मिल जाएगा उसकी इमेज डाउन होगी। अगर हम किसानों के साथ गलत करेंगे तो हमारी इमेज डाउन होगी। ताकि दबाने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कमेंट करिए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 1 साल से कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, कमेंट आने भी चाहिए, लेकिन उससे व्यू का पता चलता है। लेकिन हमने किसी किसानों के साथ धोखा किया तो हमारे सामने बैठे, हम ये चैलेंज करते हैं। दूसरा बात यह है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस गाय को तो हम 50,000 रुपये में ले लेंगे, 50,000 रुपये में दे देंगे। वही लोग कमेंट करें जिसके पास घर में डेयरी फार्म में 10 गाय, 5 गाय, 2 गाय घर में खड़ी है, वो ये बोले कि गुरु भाई ये हम 30,000 रुपये में देते, फिर मानता हूं मैं चैलेंज। कमेंट पे चैलेंज थोड़ा होता है, ये टिकटॉक वाले लोग हैं, ये करते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गुरु भाई, आंध्र प्रदेश से भी कस्टमर आए हैं। हाँ। और महाराष्ट्र से भी। हाँ जी। टोटल कितनी गाय जा रही हैं आज? आज करीबन 18 गाय जा रही है। 18 गाय। हाँ जी। दोनों जगह पर आधी जा रही हैं? हाँ जी, आधी। ओके जी। और जो कस्टमर आए हैं पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। पहली बार है तो थोड़ी मैं बातचीत उनसे करना चाहूंगा, बुलाइए जरा। कर लो। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसे हो जी? बढ़िया। हाँ, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, बढ़िया। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, ये भाई साहब आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और इन्हें हिंदी ना के बराबर आती है। इसी वजह से ज़्यादा बातचीत जो इनका एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने कितनी गाय खरीदी, वो एक्सपीरियंस भाई साहब खुद ही शेयर करेंगे। हाँ जी सर। चित्तूर जिला जुड़ीनल्लूर मंडल, तोंगुटम पोस्ट, मिट्टुकोत्तूर विलेज, गुरुबाई फार्म हाउस में డైరీ కూర్చుంటాము. ఇప్పుడు ఇది 6 సాయివాలు, ఒకటి రాటి ఒకటి పెట్టుకుంటాము. మళ్ళీ ఇది 2 ఇది ముర్రాజులు 2 పెట్టుకుంటాము. ముర్రా బొఫేలో గురుబాయి డైరీలో మంచి బ్రీడ్ అంతా ఉంటుంది. ఇది ఇది ఇంక ఎవరికైనా కావాలంటే మన రాజస్థాన్ ఇది హనుమాన్ గర్ డిస్ట్రిక్ట్ వస్తే మన
గురుబాయ్ డైరీకి వస్తే ఆయన ఇది మంచి మంచి ఆవులంతా పట్టిస్తారు. మంచి ఆవులు, ఎనుములు, మంచిది ఒక ముర్రా బ్రీడ్ అంతా పట్టిస్తారు. ఇది మంచి మంచి క్వాలిటీ అంతా బాగుంటుంది. ఇది మంచి ఆవులు, మంచి ఎనుములంతా పట్టిస్తారు. మనకి ఒక తొందర లేకుండా ఆయన మన ఇది కూడా వచ్చి మన డైరెక్ట్ పార్టీలు కూడా ఇది డైరెక్ట్గా పిలిచిన పోయి మనకి ఇది క్వాలిటీ కావాలనేసి డైరెక్ట్గా చూపిస్తారు. మన క్వాలిటీ చూసి ఓకే సరే నాకు ఇది బాగుంది అంటే మనం ఓకే చెప్తే ఆయన మనకి ఆవు కావాలా, ఎనుము కావాలంటేనో మంచి బ్రీడు, ఇది టాప్ బ్రీడ్కి మనం చూసి ఓకే అంటే ఆయన మనకి మంచి మంచి బ్రీడ్ పట్టిస్తారు. ओके, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ओके जी गुरु भाई, अब ऐसा कीजिए एक एक करके गाय चलाकर दिखाते हैं जी, फिर आगे की बात। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी हो गई। अब इससे आगे सिलेक्टेड गाय, वैसे तो गुरु भाई के घर पर सभी की सभी गायें ही सिलेक्टेड रहती हैं, आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं इस गाय से और डिटेल गुरु भाई से जानते जाएंगे। हाँ जी गुरु भाई। सर ये सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी। ओके जी। पहले लैक्टेशन में 15+ दूध दिया है। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि अभी 16+ देगी। ओके जी। कितना टाइम गुरु भाई अभी है इसका? अभी बच्चा देने में मेरे हिसाब से 10 के दिन पेंडिंग है कुलवीर जी। 10 के दिन पड़े हैं और किसान साथी खुद डिसाइड करेंगे कि ब्रीड में क्या है। हाँ जी। और साहिवाल नस्ल है और इसमें कहीं भी कोई ऐसा कोई क्वालिटी में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्वालिटी आपको पहले ही पता है कुलवीर सिद्धू जी, हमारे पास क्वालिटी 100% होती है। हाँ जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये गाय दूसरी बार अभी बच्चा देना है। बच्चा देने में मात्र 10 से दिन कुछ बाकी हैं। ओके जी। और इसका रेट रखा है जो वो 85,000 रखा है। गुरु भाई सेल के लिए है अभी ये? हाँ जी, अभी अवेलेबल है। 85,000 रुपये रखा है इसका सेल के लिए। 85,000। हाँ जी। और ये बात तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, मेरे हिसाब से जो भाई नए देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दाम जो भी बताया जाता है वो फिक्स रहता है जी। बिल्कुल यस और नो, यस और नो का दाम रहता है। क्वालिटी गाय की आप लोगों के सामने। हंसराज जी बांध दीजिए, इससे आगे दूसरी गाय लेकर आइए जी। कॉन्टैक्ट नंबर गुरु भाई का स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी। जो भी भाई इनके साथ कोई भी बातचीत करना चाहता तो आप लोग इनके साथ संपर्क कर सकते हो। इससे आगे दूसरी गाय, इससे आगे दूसरे नंबर पर ये ईना आप लोगों के सामने आ चुका है जी। क्वालिटी अच्छी तरह देखते जाइए, डिटेल गुरु भाई बताएंगे। हाँ जी गुरु सर। कुलवीर जी ये थर्ड लैक्टेशन में बच्चा देगी। ओके जी। बच्चा देने में 15 दिन बाकी है। हाँ जी सर। और मिल्क उम्मीद कर रहे हैं कि 15-16+ देगी। ओके। और ब्रीड किसानों के सामने है, साहिवाल के अंदर है। और इसका जो रेट रखा है वो 85,000। इसका भी 85,000 है जी। गुरु भाई कितना दिन अभी बताया आपने पड़े? 15 के दिन ले लेंगे आराम से। 15 के दिन। क्वालिटी आप लोगों के सामने दोस्तों, स्वभाव में बहुत शांत है, वो भी आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो। प्रॉपर डिटेल मेरे को कोई बताने की इसके ब्रीड के बारे में या और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो गुरु भाई अच्छी तरह बताते ही जा रहे हैं जी। कुलवीर सिद्धू जी आजकल किसान लोग इतने समझदार और जागरूक हो चुका है कि ब्रीड को उनको बताने की जरूरत नहीं है। सही है जी। उनको पता है कि क्रॉस की क्या होती है और साहिवाल क्या होती है। ओके जी। इससे आगे तीसरी गाय आप लोगों को दिखाते हैं। इससे आगे तीसरी गाय आप लोगों के सामने है। हाँ जी गुरु भाई डिटेल बताते हैं। कुलवीर जी फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देगी। ओके जी। मदर फादर 3 जनरेशन का रिकॉर्ड अपने पास मिलेगा। ओके। अपनी ब्रीड की है। हाँ जी। जो इसको डेवलप किया वो हमने किया है। हाँ जी। अभी बच्चा देने में मेरे हिसाब से 20 डे ड्यू है। ओके। मेरे हिसाब से नहीं, 20 डे ड्यू है। और राठी बुल से प्रेग्नेंट है, नेचुरल बुल से। हाँ जी। और मिल्क 100% नहीं 101% 15 किलो निकाल के देंगे। 15 कोई किलो? किसान साथी आज बुकिंग करता है हाँ तो जी। 15 किलो इसका दूध हम निकाल के देंगे। ओके। ना पुत्र ना। गुरु भाई तो हाँ जी 15 किलो हम दूध इसका निकाल के देंगे। तो इसका जो दाम रखा गया है वो 90,000 रुपये, 90,000। 90,000 फिक्स प्राइस दोस्तों इसका हाँ जी। रहेगा। और हाइट और लेंथ सिर्फ 2 टीथ, जो 2 दांत है। हाँ जी। और हाइट का अंदाजा तो जैसे हंसराज जी इसके साथ में रुके हुए हैं जी, अभी हाइट आप लोग और देख जाएगी। सकते हो। अभी हाइट और जाएगी इसकी। 15 लीटर दूध की गारंटी रहेगी। और राठी डिटेल ब्रीड भाई में। साहब ने बताई दी है, राठी ब्रीड में डायरेक्ट बुल से क्रॉस हुई है। इससे आगे एक और गाय। और कुलवीर जी हमारी डेयरी फार्म से अगर कोई प्रेग्नेंट गाय की टोकन मनी या ब्लॉक करता है तो हम उसको अगर बोलेगा ना उसी हिसाब से, अगर कांटे पे दूध तुलाना तो हम तोल के भी दे सकते हैं 2 से 3 समय तक। आप बच्चा देने के बाद में भी ले जा सकते हैं हमारे से। सही बात है जी। वो तो जैसे गारंटी अगर कर दी, जैसे हमें अपनी गाय पर विश्वास है
कि ये इतना दूध देगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुलवीर जी, जो इसकी सिस्टर और इसकी और भी पेडिग्री की जो लाइन की, जो मिल्क लाइन की गाय थी, वो हमने कहाँ सेल की है और हमारे फार्म पे भी है। तो जैसे दूध दिया उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया, और बच्ची काफी ज्यादा ऑर्डर डेवलप करेगी। अभी 20 डे पेंडिंग है। हाँ जी, ओके जी। इससे आगे एक और गाय ले, इससे आगे चौथे नंबर पर ये एक और गाय राठी ब्रीड की गाय आप लोगों के सामने है जी। क्वालिटी आप लोग अच्छी तरह देखिए और डिटेल इसकी गुरु भाई से जानते हैं। हाँ जी गुरु भाई। कुलवीर भाई, ये थर्ड लैक्टेशन में बच्चा जब दिया था, ओके जी, उस टाइम जब रिकॉर्ड इसका मिल्क रिकॉर्ड हुआ था, हाँ जी, तो तब इसने 17 किलो कुछ मिल्क रिकॉर्ड इसने प्राप्त किया था। ओके जी। तो अभी चौथी बार बच्चा देगी। हाँ जी सर। और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि इसका 20 किलो के करीबन जाएगी। ओके जी। तो अच्छी ब्रीड में है। हाँ जी। तो वैसे तो राजस्थान की जो फेमस नस्ल बोली जाती है वो राठी ब्रीड है। सही है जी। साहिवाल है, थारपारकर है, ठीक है। उनके साथ साथ जो ब्रीड, अगर अच्छी ब्रीडों में ब्रीड मानी जाए लंबा समय दूध देने वाली, तो एक राठी ब्रीड भी है। तो लगभग ये लुप्त होती जा रही है, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग लोग कर नहीं रहे। और राठी, साहिवाल और थारपारकर तो ब्रीडिंग एचएलडी हो रहा है। हाँ, लेकिन इसकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसकी जो पेडिग्री लाइन है वो 3 जनरेशन का रिकॉर्ड हमारे पास प्राप्त होगा। और ये अभी जो मिल्क उम्मीद कर रहे हैं भाई 20 किलो के करीबन जाएगी, जो कि पीछे जो लास्ट लैक्टेशन में इसका मिल्क रिकॉर्ड था वो 17 लीटर प्लस था। और जो इसका मिल्क लैक्टेशन पीरियड था वो 4500 प्लस और 5000 के करीबन था। अच्छा जी, 5000 लीटर के करीबन था। जब रिकॉर्ड 5 दिन का किया जाता है जी, हाँ 305 दिन का किया जाता है, तो 305 दिन में 5000 लीटर के करीबन गई है। और अभी उम्मीद करें 5000 लीटर प्लस जाएगी। अगर 5000 लीटर की कोई गाय है तो उसका बच्चा एबीसी में या एसएसजी में या केजीएसजी नॉर्मल में इनमें सीमन दे रहा है। 5000 प्लस का अगर कोई बछड़ा है, मेल है, तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये 5000 लैक्टेशन में दूध का रिकॉर्ड है इसका। ओके गुरु भाई, क्या दाम इसका रखा इसका दाम अभी रखा है जो 1,25,000 रखा है। और जब मौके का अगर कोई किसान आज ब्लॉक करेगा तो दूध निकाल के खरीदेगा तो दाम उसी हिसाब से जाएगा। ओके ठीक है जी गुरु भाई। ये तो अपनी आज वाली गायों की और अपने काम की डिटेल होगी जी। अब अंत में प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर गुरु भाई एक बार फिर से। कुलवीर भाई, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ। श्योर जी। कुछ भाई बहुत सारे जिसको ब्रीड के बारे में नहीं नॉलेज होती, तो वो क्या बोल देते हैं कि दाम बहुत ज़्यादा है। मैं काफ़ी सारी वीडियो में भी देखा है, और हमारी वीडियो लगती तब भी उनमें कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं। हाँ जी। तो मैं उनसे और आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि रेट आपका है। आप गाय 10,000 की खरीदना चाहते हैं, आप गाय 15,000 की खरीदना चाहते हैं, आप गाय 25,000 की खरीदना चाहते हैं, सही है। आप इधर आके खरीदिए, आपको गाय मिलेगी। ऐसा नहीं कि 25,000 की गाय नहीं मिलती, 20,000 की गाय नहीं मिलती, 15,000 की गाय नहीं मिलती, गाय 10,000 की मिलेगी आपको। सही है जी। लेकिन आप गाय की क्वालिटी और गाय के दूध पे पैसा लगेगा। अगर आप क्वालिटी हाई लेवल की ले रहे हो तो हाई लेवल रेट जाएगा, आप लो कैटेगरी की गाय ले रहे हो तो लो रेट जाएगा। लेकिन देसी गाय वो होगी, देसी गाय वो होगी। ये ठीक है, फार्म की डेवलप की होगी, वो किसानों की नॉर्मल होगी या नॉर्मल बैक ब्रीड होगी, तो रेट उस हिसाब से जाएगा, ताकि आप अन्यथा जजमेंट करें ताकि रेट किस हिसाब से जा रहा है, गाय पे जा रहा है रेट और नॉन ब्रीड पे रेट क्या जा रहा है। ऐसा गाय तो है नहीं हमने रोड से पकड़ लिया और उसका बोल रहे 1 लाख रुपए आप दो और ले जाओ। हाँ। नहीं, गाय आपको 10,000 रुपये, गाय आप जब खरीदने के लिए आओगे रेट आपका होगा, रेट हमारा नहीं होगा, किसी डेयरी फार्म का नहीं होगा, किसी किसान का नहीं होगा, रेट आपका होगा। क्योंकि आपको 35,000 रुपये की गाय चाहिए तो आप 1 लाख रुपए वाली नहीं ले सकते, आप 35 की ही लोगे। आपको 30 की चाहिए तो आपको 30 की भी लोगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको गाय नहीं मिलेगी, गाय मिलेगी। आप इधर आइए, किसानों के पास जाइए, विजिट करिए और विजिट करके अच्छी तरह से गाय ले जाइए। कुलवीर जी, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, स्टेट राजस्थान। हनुमानगढ़ से 20 किलोमीटर दूर जयपुर वाले हाईवे पे अपना फार्म पड़ता है। और कॉन्टैक्ट नंबर है 941386 और 260 94 138 64 260। ओके जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।